भगवते वासुदेवाय। साधकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय को सुन रहे हैं और श्लोक संख्या 12 तक हम सुन चुके हैं। तो आज हम श्लोक संख्या 13 का श्रवण करेंगे। देखिए, श्लोक संख्या 12 में भगवान ने क्या बताया था कि किससे कौन श्रेष्ठ है। उन्होंने कहा था कि अभ्यास से शास्त्र ज्ञान श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञान से उन्होंने बताया था कि ध्यान श्रेष्ठ है, फिर ध्यान से बताया कि कर्मों के फल की जो त्याग की इच्छा वो श्रेष्ठ है, और फिर कहा कि त्याग जब व्यक्ति कर देता है तो तभी उसे परम शांति प्राप्त होती है। तो आइए देखते हैं अब श्लोक संख्या 13 में क्या बताया गया। यहाँ भगवान बता रहे हैं कि देखिए, सभी प्राणियों के साथ किसी से भी ईर्ष्या द्वेष नहीं करनी चाहिए, हमेशा मित्रता और दया भाव रखना चाहिए, ऐसा भगवान यहाँ अर्जुन को बता रहे हैं। तो आइए श्लोक संख्या 13। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः सम दुख सुखः क्षमी। कहते देखिए, जो व्यक्ति सर्वभूतानां अद्वेष्टा, सभी प्राणियों से द्वेष न करे, किसी भी प्राणी से द्वेष भाव न रखिए, द्वेष भाव से रहित हो। फिर कहते हैं मैत्रः करुण एव च, भाई मित्रता वाला भाव रखे, सबसे करुण दया भाव रखे, मित्रता वाला भाव रखे, दया भाव रखे। निर्मम है, कह रहे ममता नहीं रखे, मोह माया नहीं रखे, किसी से ममता नहीं रखे, प्रेम भाव नहीं रखे। निरहंकार और अहंकार रहित हो, उसमें किसी प्रकार की ईर्ष्या घमंड आदि न हो। सम दुख है सुख है, कह रहे सुख में भी सम रहे, न सुख में ज़्यादा सुखी हो न दुख में दुखी हो, दुख में भी वही हालत और सुख में भी वही, दोनों अवस्थाओं में समान रहे, न दुख में दुखी हो न सुख में सुखी हो। और शमी, कह रहे सबको माफ़ कर देने वाला हो। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जो भक्त होता, जो ज्ञान योग का मार्ग अनुसरण कर लेता है, ऐसा जो भक्ति भाव में लीन हो जाता है व्यक्ति, कह रहे वो किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करता है, न किसी से मित्रता रखता है, न किसी से शत्रुता रखता है, और सुख दुख में भी कभी वह दुखी नहीं होता न सुखी होता है। किसी प्रकार का अहंकार भाव अपने अंदर नहीं लाता कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा इस तरह का उसके मन में कोई भाव नहीं होता। तो गीता में देखिए 3 प्रकार के योग बताए गए हैं। एक ज्ञान योग है, एक भक्ति योग है और एक कर्म योग है। कर्म योग सबसे पहला, तो कर्म योग में ये लक्षण है कि हमें मित्रता भाव और दया भाव रखना चाहिए। ज्ञान योग के लक्षणों में यह नहीं है। कर्म योग में क्या है, मित्रता और प्रेम भाव, दया भाव, यह दोनों कर्म योग में बताए गए हैं। और भक्त के केवल लक्षणों में ये आता है कि मित्रता भी होनी चाहिए और दया भाव भक्त को रखना चाहिए। किसके प्रति, भगवान के प्रति, इंसान के प्रति। और वैसे तो कर्मयोग और ज्ञान योग जो है वो दोनों में समता है, लेकिन कर्मयोग में मित्रता और जो दया भाव है वह सबसे बढ़कर है। देखिए, भक्त जो है, भक्त में तो शुरू से भगवान के प्रति मित्रता, प्रेम भाव, दया भाव और इंसानों के प्रति भी भक्त में तो होता ही है। भक्त की दृष्टि में क्या है, भगवान के सिवाय कुछ नहीं होता। वो हर प्राणी में, हर जीव जंतु में, हर पेड़ पौधे में केवल और केवल भगवान को ही देखता है। जब वो हर चीज़ में भगवान को देखता है तो वह किसी से वैर भाव, शत्रुता या मित्रता क्यों रखेगा। उसे तो चारों ओर भगवान ही भगवान दिखाई देते हैं, भगवान का ही रूप दिखाई देता है। इसलिए जो ज्ञान योगी है ना, उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं होती, न वो किसी से वैर रखता है। वो हर चीज़ के प्रति क्या रहता है, तटस्थ रहता है। किसी के प्रति न वैर भाव दिखाता है, न मित्रता दिखाता है, और क्या रहता है, तटस्थ रहता है। ज्ञानवान जो ज्ञान मार्ग है उसमें क्या, वैराग्य की प्रमुखता है। भाई वैराग्य, जब व्यक्ति को वैराग्य हो जाता है तो वह किसी से मोह माया नहीं रखता है। वैरागी व्यक्ति औरों को देखने में बड़ा कठोर लगता है, क्योंकि बाहर से उसे किसी से प्रेम नहीं, मोह माया नहीं, सांसारिक चीज़ों से। वह तो केवल एक भक्त भगवान के अर्पित है, भगवान का ही हर वक्त नाम लेता है। तो ऐसा व्यक्ति किसी भी चीज़ को देखकर इतना प्रसन्न नहीं होता, वो वैराग्य है। तो वैराग्य में व्यक्ति क्या, दूसरों को कैसा दिखाई देगा, रूखा रूखा रूखा, कठोर कठिन। तो अंदर से तो वो क्या होता है, अंदर से तो ज्ञान भरा हुआ है, और बाहर से वह दूसरों को कैसा दिखाई देता, बड़ा कठोर दिखाई देता है।
तो और क्या कहा इन्होंने, निर्मम। भाई हमें किसी के प्रति ममता नहीं होनी चाहिए। जो भक्त है, जिसने केवल भगवान को ही मान लिया, हर प्राणी में जिसे भगवान दिखाई देता है और कुछ दिखाई नहीं देता, तो वो ममता रहित भी होता है, उसे किसी प्रकार की ममता नहीं होती। उसे ये है कि हाँ ये सब भगवान है, न वह यह कहता कि ये मेरा पिता है, ये मेरा बेटा, उसे इस प्रकार का मोह माया नहीं होती है। उसे तो वो सब क्या दिखाई देते, भगवान का ही रूप दिखाई देते। फिर कहा निरंकार। भाई जो भक्त होता है वो अहंकार से भी रहित होता, उसे किसी प्रकार की चीज़ से घमंड नहीं होता। उसे पता ये सब कुछ भगवान का है, जो मुझे मिला हुआ है ये मेरा नहीं है, ये भगवान का है। जब उसमें यह भाव है तो उसे किसी प्रकार का ईर्ष्या, घमंड, दर्प आदि भी नहीं होता है। फिर चाहे सुख आए दुख आए, वो सब में सम रहता है, सम रहता, उसके ऊपर किसी प्रकार का असर नहीं होता कि इसको बड़ा ये सुख आ गया, ये बड़ा सुखी है, प्रसन्न नहीं, वो सम रहता है। दुख आ जाएगा, दुख में दुखी नहीं होगा, धैर्य रखेगा। सुख में भी धैर्य, दुख में भी धैर्य है। ये एहसास नहीं होगा कि ये दुखी है या सुखी, वो सम रहता है। जो भक्त है वह सम रहता है। और यदि कोई व्यक्ति उसका बुरा भी कर देता है, उसे किसी प्रकार का एहसास, ईर्ष्या नहीं होती है, वह उसे भी माफ़ कर देता है कि ये भी भगवान का ही है, इसलिए जो किया भगवान के उसे किया, भगवान इसे माफ़ करे। तो देखिए भक्त, जो भक्त है, जिसने भक्ति योग को अपना लिया है, वह व्यक्ति कितना बड़ा साधक बन गया है। और भगवान को ऐसे व्यक्ति ही प्रिय होते हैं। अब आगे श्लोक संख्या 14 का नेक्स्ट वीडियो में श्रवण करेंगे, तो वीडियो पूरी सुनिएगा। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, एक नाम जरूर भगवान का लिख लीजिए। कोई भी नाम, भगवान के सैकड़ों नाम हैं, आप कोई भी नाम कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं भगवान का। इस बहाने आप भगवान को याद कर सकेंगे और दिन में एक बार तो अवश्य नाम लिया जाएगा। बड़े बूढ़ों को भी सुनाइएगा और वीडियो पूरी देखिएगा। धन्यवाद।